Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about Alia Bhatt and the Alpha mess that's slowly becoming bigger than the film itself. अल्फा का ट्रेलर रिलीज हुआ था ऑडियंस को एक्साइट करने के लिए, लेकिन जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो मेकर्स ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। नॉर्मली जब स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आती है तो ऑडियंस का फोकस एक्शन, स्केल और स्टोरी पर होता है, लेकिन अल्फा के केस में कॉन्वर्जेशन कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में चली गई है। लोग फिल्म के बारे में कम और आलिया भट्ट के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। ट्रेलर रिलीज होते ही ऑडियंस ने एक चीज़ नोटिस की, फिल्म को मार्केट आलिया भट्ट के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे लोग शार्वरी की बात करने लगे। लोगों ने उसकी स्क्रीन प्रेजेंस अप्रिशिएट की, उसके एक्शन शॉट्स अप्रिशिएट किए, उसका कॉन्फिडेंस अप्रिशिएट किया और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऑडियंस को ऐसा लगने लगा कि फिल्म की मार्केटिंग और ऑडियंस का रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जितना ज़्यादा शर्वरी को प्रेस मिल रहा था उतना ही ज़्यादा कमेंट्स में आलिया को डिफेंड किया जा रहा था। कई लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जहां शर्वरी की अप्रिसिएशन हो रही है वहां सडनली डिस्कशन आलिया को सुपीरियर एक्ट्रेस प्रूव करने में शिफ्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट एपिसोड की। अभी रिसेंटली इंडिया गॉट लेटेंट का सीजन 2 आया है, उसमें आलिया भट्ट और शर्वरी भी थे। पूरे शो में आलिया अनकंफर्टेबल लग रही थी, ड्रेन लग रही थी, कंफ्यूज्ड थी। शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था आलिया की एनर्जी विजिबली डाउन होती जा रही थी। दूसरी तरफ शार्वरी काफ़ी कॉन्फिडेंट और रिलैक्स थी पूरे शो में। ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि आलिया अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में स्ट्रगल करती है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में जो इमेज दिखती है, लेटेंट जैसे अनफिल्टर्ड फॉर्मेट में वो इमेज मेंटेन नहीं हो पाती। एपिसोड के एंड तक आलिया कंप्लीटली एग्जॉस्टेड लग रही थी और लग रहा था कि वो बस एपिसोड खत्म होने का वेट कर रही है। ऐसे जो शोज होते हैं उसमें रियलिटी देखने को मिलती है। जब स्क्रिप्टेड लाइंस नहीं होती तो उन्हें अपने थॉट्स आर्टिकुलेट करने में डिफिकल्टी होती है। इस एपिसोड के बाद आलिया पे काफ़ी मीम्स बनाए जा रहे थे जहां लोग बोल रहे कि समबडी गिव्स हर अ स्क्रिप्ट। पूरे लेटेंट के एपिसोड में आलिया और शर्वरी ने अल्फा को प्रमोट नहीं किया। ऐसा लग रहा था दे आर अवेयर ऑफ द ट्रोलिंग दे आर गेटिंग फॉर देयर फिल्म, एंड समवेयर नाउ दे ऑल्सो नोज दैट देर आर मेनी इशूज विद द ट्रेलर इटसेल्फ। और इसलिए आलिया हेजिडेंट लग रही थी क्योंकि उसे पता था उसका भी मजाक बनेगा। अभी ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे क्लियरली लग रहा है कि आलिया और मेकर्स ऑलरेडी जानते हैं कि ऑडियंस ट्रेलर को रिजेक्ट कर रही है, और इसी वजह से प्रमोशन में वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा जो यूजुअली आलिया प्रोजेक्ट्स में दिखता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो अल्फा को लेकर एक्साइटमेंट से ज़्यादा स्केप्टिसिज्म दिख रहा है। लोग एक्शन सीन्स कंपेयर कर रहे हैं, हॉलीवुड कॉपी एलिगेशंस लगा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बात हो रही है शर्वरी को एलिजेडली ओवरशैडो करने की। प्रॉब्लम सिर्फ अल्फा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग आलिया ओवरलोड फील करने लगे हैं। हर मेजर इवेंट, हर अवार्ड शो, हर बिग बजट प्रोजेक्ट और हर मेजर हेडलाइन में एक ही नाम। जब किसी सेलिब्रिटी को ऑडियंस नेचुरली मिस करने के बजाय हर जगह देखने लगती है तब एडमिरेशन फटीग में कन्वर्ट हो जाता है, और अभी लिटरली यही हो रहा। आलिया ट्राइज टू हार्ड टू बी एवरीवेयर। She has to get out of this mindset that she can be an actor, model, comedian and host just by getting those opportunities via contacts. It just screams desperation. So yeah, that was it for this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो hit like and subscribe and comment what you think, and I'll see you in the next spill.